भयंकर मुसीबतों का दौर आरंभ हो चुका है। जो मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। इस पुस्तक में मृत्यु और तबाहियों के दृश्य दिखाई देते हैं। सो इस पुस्तक का अध्ययन बहुत ही उस स्थान पर पहुंच सके जिस स्थान को प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए तैयार कर रहा है। सृष्टि को रचने वाला सृष्टिकर्ता हम सबों से अत्यंत प्रेम करता है। वो चाहता है हम सबों की आत्मा अनंत विनाश में जाने से बच जाए। दिन बुरे हैं। इस पुस्तक की शिक्षाओं को समझकर हम आरंभ होने वाले महाविनाश से बच सकते हैं। सो प्रकाशित वाक्य के रहस्यों को उजागर करने वाला यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आत्मा कहता है प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया है वो जरूर और जरूर पूरा करेगा। स्वर्गीय स्थान के तैयार होते ही राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह वापस बादल में नजर आएगा। उसके वापस आने का समय जब करीब आएगा, प्रकृति में उसके दूसरे आगमन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। वे चिन्ह जो प्रकृति नजर आएंगे, जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के वापस आते समय घटेंगी, उन सभी घटनाओं के दृश्यों को हम मनुष्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख सकते हैं। आरंभ होने वाली भयंकर महामारी, आने वाले आर्थिक संकट से हम सभी बच सकते हैं। परम पवित्र परमेश्वर की योजना के सभी सहभागी बन सकते हैं। इस नाशवान जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह द्वारा तैयार हो रहे स्वर्गीय स्थान में हम सभी जाकर विश्राम पा सकते हैं। हमारी आत्मा असीम आनंद का अनुभव कर सकती है। सो आइए प्रार्थना करें और इस अध्ययन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि जब आज के इस पवित्र दिन में आप प्रभु हमें आने वाली अंतिम तीसरी विपत्ति जो पेयजल पर आने वाली है पिता, उसके विषय में समझाने वाले, तो हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को मैं अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 4 पद। फिर तीसरे दूत ने नदियों और जल झरनों पर अपना कटोरा उड़ेल दिया और वे लहू में बदल गए। आत्मा यूहन्ना जी द्वारा कहता है कि पहला कटोरा शैतानिक मायाजाल से ग्रस्त लोगों पर उंडेला जाएगा, दूसरा कटोरा समुद्र पर उंडेला जाएगा और ईश्वरीय प्रकोप का तीसरा कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेला जाएगा। दोस्तों, जिस जल को पीकर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, उस पेयजल के प्रमुख साधन वे बड़े बड़े बांध हैं जिन पर बड़े बड़े और कई प्रकार के फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं। यूहन्ना जी देखते हैं ईश्वरीय प्रकोप के तीसरे कटोरे को लेकर आने वाले तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया, अर्थात आने वाली अंतिम तीसरी विपत्ति पेयजल पर आएगी। जैसे ही ईश्वरीय प्रकोप का तीसरा कटोरा पेयजल देने वाले स्रोतों पर उंडेला जाएगा, मुसीबतें और भी विकराल रूप धारण कर लेंगी। यूहन्ना जी की लेखनी के अनुसार अंतिम में आने वाली पहली विपत्ति उन पर आएगी जो शैतानिक मायाजाल के शिकार बनते जा रहे हैं, जो स्वयं की देह, प्राण और आत्मा को शैतान के अधीन सौंपते जा रहे हैं। पर ध्यान दें, आने वाली दूसरी और तीसरी विपत्ति के शिकार सभी मनुष्य बनेंगे। बाद की विपत्तियां किस पर आएंगी यूहन्ना जी ने स्पष्ट नहीं लिखा है। सो सभी को आने वाली विपत्तियों से बचने की तैयारियां आज बल्कि अभी से ही प्रारंभ कर देनी है। आप भी इस विषय में कोई अपना मत देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। मनुष्य बड़े बड़े बांधों को बनवाकर नदियों के जल को रोकता है, फिर बांध में फिल्टर प्लांट लगाता है जिनके द्वारा नदियों के जल को फिल्टर करके पाइप के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जा सके। फिर इसी पानी को पीकर मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, जल ही जीवन है। आप कल्पना करें उस समय की जब मनुष्य भयंकर फोड़ों के रूप में आने वाली भयंकर महामारी से ग्रस्त होकर असहनीय दर्द में तड़प रहा होगा। उसके सगे संबंधी, मित्र, व्यवहारी आने वाली समुद्री तबाही में मर चुके होंगे। जीविका चलाने वाले सभी संसाधन तबाह हो चुके होंगे। वचन में लिखे दृश्य के अनुसार ईश्वरीय प्रकोप के तीसरे कटोरे के उंडेले जाते ही नदियों और सोतों के जल लहू बन गए।
आत्मा कलीसियाओं से कहता है जब बांधों में लगे बड़े बड़े फिल्टर प्लांट्स भी पीने वाले पानी को फिल्टर नहीं कर पाएंगे, जब भयंकर वेदनाओं के शिकार मनुष्य के शरीर को प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन की आवश्यकता होगी, तब पेयजल न मिल पाने के कारण उस तले और भुजे हुए भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा, उसी को खाकर जीवन जीना पड़ेगा जो हमारे लिए अनहेल्दी है। उन दिनों का मनुष्य फल फ्रूट्स और हरी सब्जियों को खाना चाहेगा, पर उसे ना चाहते हुए भी मजबूरन नूडल्स, जंक फ्रूट्स, अनहेल्दी भोजन को ही खाना पड़ेगा। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी प्रकृति के महत्व को समझ सकें, आने वाली भयंकर विपत्ति से बच सकें। दोस्तों, बड़े बड़े कल कारखाने और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले हानिकारक रसायन और केमिकल्स नदियों में बहाए जा रहे हैं। नदियों का जल भयंकर प्रदूषित होता जा रहा है। बढ़ते हुए प्रदूषण, पहाड़ों और पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल भी बुरी तरह प्रभावित होता जा रहा है। जल का स्तर तेजी के साथ नीचे जा रहा है। आज मनुष्य बिना फिल्टर किए या बिना बॉयल किए पानी नहीं पी सकता। जल से होने वाली कई बीमारियों के कारण आज लोग मर रहे हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी के कई हिस्से सन 2030 के बाद जल रहित हो जाएंगे। विचार कीजिए, ऐसा होते ही पृथ्वी के उन हिस्सों के मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन को जी पाएंगे। यकीनन वे मुंबई की तरह ही किसी जल गांव के आश्रित हो जाएंगे। उन क्षेत्रों में भी पानी बिना दाम दिए नहीं मिल पाएगा। पृथ्वी के 71% हिस्से में पानी है, पर पीने लायक पानी मिल पाना असंभव हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य के इस पद में आत्मा यूहन्ना जी द्वारा कहता है, ईश्वरीय प्रकोप के तीसरे कटोरे को उंडेले जाते ही पृथ्वी के उन हिस्सों का भी जल प्रदूषित हो जाएगा जो हिस्से मनुष्य को जीवन जीने वाला जल दे रहे होंगे। अतः इस विपत्ति के उंडेले जाने से पहले ही हमें उस स्थान को तैयार कर लेना है जिस स्थान में शैतानिक वातावरण से प्रभावित लोग पहुंच न सके। हमारी प्यास बुझाने वाला जीवन का जल हमें निर्विघ्न प्राप्त होता रहे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 5 पद। तभी मैंने जल के स्वामी स्वर्गदूत को यह कहते सुना, वह तू ही है जो न्यायी है, जो था सदा सदा से, तू ही है जो पवित्र, तूने जो किया है वो न्याय है। इस पद में यूहन्ना जी ने उन वाक्यों का वर्णन किया है जो वाक्य तीसरे कटोरे को उंडेलने वाले स्वर्गदूत कहेंगे। वे कहते हैं, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। यूहन्ना जी द्वारा आत्मा ने विश्व की सभी कलीसियाओं तक यह संदेश भेजा है कि आप निराश न हो। आप धर्म के कारण सताए जा रहे हो। आप पर हो रहे अत्याचारों से स्वर्ग में निवास करने वाले स्वर्गदूत भी दुखित है। जिस दिन आप पर हो रहे जुल्मों का बदला अत्याचारियों को भुगतना पड़ेगा, स्वर्ग में निवास करने वाले स्वर्गदूत भी आनंद मनाएंगे, प्रभु की स्तुति और उसका धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, अगले पद में आत्मा बताएगा कि इस भयंकर दंड का शिकार कौन मनुष्य बनेगा। सो हमारे आने वाले अगले शुक्रवार की वीडियो को जरूर देखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में आत्मा यूहन्ना जी द्वारा कहता है, जब यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर पवित्र वर्शिप चल रही होगी, यीशु मसीह के वापस आने का सुसमाचार सुनाया जा चुका होगा, सृष्टि में पिता परमेश्वर का भयंकर क्रोध नजर आने लगेगा। एंटी क्राइस्ट द्वारा लगवाई जाने वाली 666 की छाप जिस मनुष्य के माथे और दाहिने हाथ पर अंकित होगी, ईश्वरीय प्रकोप के पहले कटोरे के उंडेले जाते ही वे सभी मनुष्य आने वाली भयंकर फोड़ों की महामारी से ग्रस्त होकर भयंकर पीड़ा और असहनीय दर्द से तड़पने लगेंगे। व्यापारिक जगत भयंकर रूप से प्रभावित हो जाएगा। वापस चटपट को जरूर याद रखें जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 10 पद में पाया जाता। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। वचन में लिखा, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंदी यीशु मसीह के नाम में आमीन।